स्वयं को जाने बिना सफल होने की कामना संभव हो नहीं सकती। स्वयं को गहराई से जानना ही जीवन को प्रगति की ओर ले जाने का एकमात्र तरीका है। मेरे प्रिय, आज तुम्हारा यहाँ होना कोई संयोग मात्र नहीं है, मेरी योजना का एक अहम हिस्सा। तुम्हारा यहाँ होना तय करता है। और आज जब तुम इन क्षणों में यहाँ पर उपस्थित हो, तो तुम्हें विश्वास करना होगा इस प्रामाणिकता पे कि तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हें विश्वास करना होगा इस प्रामाणिकता पे कि तुम्हारे लिए क्या कुछ यहाँ रचा गया है। मेरे प्रिय, कौन है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, उसे जानना ही होगा। आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है तुम्हारा ये जानना कि तुम कौन हो, और इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनते ही रहना होगा। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना, क्योंकि अब चमत्कार के दिन शुरू हो गए हैं। अब एक साल आया है तुम्हारे लिए खुशियों की बौछार लेकर, तुम्हारे लिए एक ऐसा पिटारा लेकर जिसमें धन है, संपत्ति है, समृद्धि है, ताकत है, विश्वास है, साहस है, ऊर्जा है, आत्मविश्वास है। मेरे प्रिय, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, इसे अपने जीवन में स्थान देना होगा इसे अपने जीवन में ऐसा दिव्य स्थान जो तुमने आज तक ना देखा हो। और जब यह हो तो तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्नता से भर उठे, तुम्हारी रूह से भी आवाज आए केवल आभार की। ऐसी खुशहाली तुम्हें, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे अपनों को नसीब हो। इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये पटकथा बहुत पहले ही लिखी गई थी। अब ये कहानी वास्तविक अर्थ लेगी। कौन है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन? कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें सफल होने से रोक रही है? कौन है तुम्हारे राह की सबसे बड़ी बाधा? मेरे प्रिय, वह कौन है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने स्वयं ही खुद को रोक रखा है? दुनिया में बड़ा बनने से, मेहनती होने से क्या रोक रहा है? मेहनत निरंतरता को दर्शाती है। मेहनत डूबने को दर्शाती है। किसी कार्य को पकड़कर, उसे जानकर उसमें डूब जाना मेहनत है। यही जुनून है। और अपने जुनून को समझकर उसमें डूबना वास्तव में यह ऐसी रंगत निखारता है जो कोई और नहीं कर सकता। जब ऐसा होता है तो चमत्कार स्थान लेता है, तो चमत्कार सामने आता है। पहचानना उस कार्य को जिसमें तुम्हारा जुनून हो, वो कार्य जो तुम्हें रातों को सोने ना दे, वो कार्य जिसको हर समय करने की तुम्हारी इच्छा हो, उसमें ना छुट्टियों का ख्याल आए, न उससे दूर जाने का ख्याल आए। ऐसा कार्य जब तुम पकड़ोगे और उसमें डूबोगे, तब जो घटित होगा वो मेहनत है, जो परिणाम आएगा वो चमत्कार है। और ऐसा चमत्कार अब तुम्हारे जीवन में होने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय, सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारा अपने जुनून को जानना, और जुनून को जानने के लिए सबसे आवश्यक जो गुण है वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास लाने के लिए सबसे आवश्यक जो साधन है वह है वाणी। वाणी के द्वारा यह बोले जाना कि तुम आत्मविश्वासी हो, यह बोले जाना कि तुम निडर हो, यह बोले जाना कि तुम श्रेष्ठ हो, यह बोले जाना कि संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में लगा हुआ है। ये तय करता है कि तुम कितना आगे जाओगे। मेरे प्रिय, बाहरी तत्व तुम्हारी गति को धीमा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकते। बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों ना हो, उनकी हैसियत नहीं कि वो सूरज की रोशनी को रोक ले। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चीर कर रख देगा। मेरे प्रिय,
अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, उनकी औकात सूरज की एक किरण से ज्यादा की नहीं है। सूरज की एक किरण पड़ी और अंधेरा गायब। इसी तरह दुनिया में किसी बाधा की हैसियत तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारे सामर्थ्य, तुम्हारे विश्वास से ज्यादा नहीं है। रुक जाने के लिए तो तुम स्वयं ही जिम्मेदार हो। तुम्हारी क्रियाएं तुम्हारे वाक्यों से महत्वपूर्ण, और तुम्हारे वाक्य तुम्हारे स्वभाव से महत्वपूर्ण है। तुम्हारा स्वभाव किसी चीज के आगे नहीं झुकने वाला। मेरे प्रिय, समझो, अपने आप को जानो, अपने एहसास को। मेरे प्रिय, जब तुम सोचते हो, विचारते हो, बोलते हो, करते हो, महसूस करते हो एक ही चीज को एक ही क्रम में, तब वह घटित होता है। तब ऐसा चमत्कार होता है जो कोई सोच नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य को भय इस बात का होता है कि वह कुछ जानता नहीं। जब मनुष्य किसी चीज को नहीं जानता तो उससे भयभीत होता है, कुछ नया करने से भयभीत होता है, क्योंकि उसे उसका ज्ञान नहीं। जिस पल से उसे उसका ज्ञान हो जाता है, वह उसमें डूबने लगता है, वह श्रेष्ठ हो जाता है। मेरे प्रिय, जब तक मनुष्य कोई कार्य नहीं करता, वह उससे भयभीत होता है। जब वह उस कार्य को कर लेता है और बार बार करता है, तब उसका भय समाप्त होने लगता है। इसलिए भय को मिटाने का सबसे जरूरी तरीका यही है कि तुम उसे बार बार करो, जिससे तुम भयभीत हो रहे हो। क्या हो जाएगा? गिर जाओगे, थक जाओगे, रुक जाओगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर से उठ खड़े होना, फिर से लड़ना, साहस दिखाना, जज्बे का प्रदर्शन करना, फिर से हथियार उठा लेना, अपने आप को मजबूत बना लेना। क्या था तुम्हारा इस जीवन में जो छूट जाएगा? क्या लेकर यहां आए थे? खाली हाथ आया हुआ मनुष्य यहां सब कुछ जोड़ने की कोशिश करता है और अंततः कुछ भी जोड़ नहीं पाता। पूरा जीवन वो चिंता में बिता देता है। इस चिंता से मुक्त हुए बिना तुम चाहते हो कि तुम प्रगति पा जाओ, सब कुछ पा जाओ, यह संभव नहीं। चिंता का त्याग महत्वपूर्ण है। चिंता का त्याग करना ही होगा। सोच में कुछ आए अथवा नहीं, फिर भी तुम्हें चिंता का त्याग करना होगा। कोई साथ दे अथवा नहीं, फिर भी तुम्हें चिंता का त्याग करना होगा। आत्मविश्वास से भरपूर हो जाना होगा तुम्हें। साहस से भरपूर हो जाना होगा तुम्हें। एकदम उच्च श्रेणी का महसूस करो अपनी बातों में, अपने वाक्यों में। बोलो बार बार कि तुम निडर हो, बोलो बार बार कि तुम श्रेष्ठ हो, बोलो बार बार कि तुम दिव्य हो, तुम दैवीय हो, तुम पर ईश्वर का आशीर्वाद है, तुम पर हाथ है। सुबह उगती है तो सूरज आशीर्वाद देता है, शाम होती है तो चांद आशीर्वाद देता है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारी भावना ऐसी होगी तो तुम्हें यहाँ सब कुछ रोचक लगने लगेगा, सब कुछ प्रिय लगने लगेगा, सब कुछ अपना लगने लगेगा। और जब समस्त संसार तुम्हें तुम्हारी क्रीड़ा का साधन दिखने लगेगा, तो यहाँ मौजूद हर एक मनुष्य, जीव, जंतु, अजीब सजीव, निर्जीव तत्व, सब कुछ तुम्हें अपने लिए बिछाए हुए गुलाम लगने लगेंगे। और फिर जीवन सामान्य नहीं रह जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। जिस मनुष्य के भीतर मालिक बनने की भावना विकसित होती है, जिस मनुष्य के भीतर भावना विकसित होती है कि वह सब कुछ अपने कब्जे में कर ले, उसका नजरिया बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, और उसका स्वभाव अब विजेताओं वाला हो जाता है। और विजेताओं वाले स्वभाव वाला कभी नहीं हारता, कोई उसे हरा नहीं सकता। वह सीखता है, वह जीतता है, वह जानता है जीवन के गुणों को, वह जानता है अपने आप को, और फिर उसका नाम, उसकी चर्चा चारों ओर होने लगती है। फिर वह प्रिय हो जाता है, पसंदीदा हो जाता है, फिर वह लोगों का लिए आदर्श बन जाता है। और तुम ऐसे ही आदर्श हो।
तुमसे न जाने कितने ही लोगों ने प्रेरणा ली है। तुम्हें ज्ञात भी नहीं, लेकिन बहुत से लोग तुमसे प्रेरणा लेकर तुम जैसा हो जाना चाहते हैं। लेकिन तुम अपने ही आप को कमजोर मान बैठे हो। यह उचित नहीं मेरे प्रिय। अपनी श्रेष्ठता को पहचानो, अपने भीतर उतरो, जानो तुम कौन हो, जानो तुम क्या होने आए हो, जानो तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। निश्चित तौर पर तुम्हें एक समय में एक ही काम करना है। निश्चित तौर पर तुम्हें गहराई के साथ ध्यान केंद्रित करके अपने कार्य को करना है, लेकिन इसके साथ यह जानना है कि तुम यह जो भी कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हारे ही हित में है। जब तुम जानते हो कि परिणाम तुम्हारे हित में है, जब तुम जानते हो कि परिणाम पहले से तय है, तो तुम उसके लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित या आशावादी नहीं होते। तब तुम निश्चिंत होते हो, बेचैन नहीं होते। बेचैनी छाती ही नहीं है, और फिर उदय होता है एक नए जीवन का, उदय होता है एक नए प्रकार के जीवन का। तुम्हारे जीवन में यह उदय, यह नया आयाम आ चुका है। इस नए आयाम को स्वीकार करो, स्वीकृति दो मेरे प्रिय। जीवन की सच्चाई को महसूस करो, जीवन के वास्तविकता को महसूस करो। कार्य के मध्य में यदि ज्यादा विलंब हो रहा है, आलस्य आ रहा है, तो यह विजेताओं का गुण नहीं है। जो कार्य तुमने उठा लिया है उसमें ना तो विलंब करो, ना ही आलस्य करो। उसे आवश्यक मानकर कर डालो मेरे प्रिय। उसमें आनंद उठाओ और उसको करते रहो। फिर देखो जीवन कितना रोचक लगेगा। शत्रुओं के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम इतने सीधे हो, इतने सरल हो कि तुम कूटनीति का प्रयोग नहीं करना चाहते, लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला जाए, जब अगला मनुष्य तुम्हें बार बार हतोत्साहित कर रहा हो, बार बार तुम्हारी निंदा कर रहा हो, बार बार तुम्हारी शिकायत कर रहा हो, तो तुम्हें उसका प्रतिकार करना ही होगा। उसे उसकी ही भाषा में जवाब देना होगा। ऐसा करना पड़ता है। भले ही तुम्हारा स्वभाव वैसा ना हो, किंतु कई बार अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ता है। शांत चित्त वाला मनुष्य भी कई बार हथियार उठाता है। कलम और तलवार, यह दोनों ही चीजें तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह एक प्रतीकात्मक रूप में संकेत है। इसका अर्थ शब्द सा मत लेना, इसके अर्थ के भीतर झांकना, और फिर तुम जानोगे जो तुम्हें बताने का प्रयास किया जा रहा है। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। जो मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपने लिए बुरा नहीं बोलता, बुरा नहीं सोचता, किसी भी परिस्थिति में, चाहे उसे भय लग रहा हो, चाहे वह हार रहा हो, चाहे वह डर रहा हो, चाहे वह मर रहा हो, किंतु जो बुरा नहीं बोलता वह कभी बुरा हो नहीं पाता। उसके साथ कभी बुरा होता नहीं, और वह हो जाता है विजेता मेरे प्रिय। चाहे तुम्हें सब कुछ दे दिया गया हो, लेकिन तुम्हारी वाणी में यदि शिकायत है, निंदा है, तुम्हारी वाणी में चिंता है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी तुम अधूरे ही रहोगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अधूरे रहो। मैं तो चाहता हूं कि तुम विजेताओं के गुण विकसित करो, क्योंकि तुम में है ऐसी प्रतिभा। अनेक सदियों से, अनेक जन्मों से तुम विजेता ही होते आए हो। फिर भला आज तुम्हें कमजोर कैसे माना जाए? ना तो तुम हो, ना हो सकोगे। तुम श्रेष्ठ थे, हो और रहोगे मेरे प्रिय। प्रेम और लगाव में अंतर होता है। इसके बीच के भेद को समझना। मोह, प्रेम, लगाव, इसके बीच का भेद न जाने बिना प्रेम और लगाव को एक कर बैठे हो और उम्मीदें लगाए हो
अन्य लोगों से कि वह तुम्हारे लिए कुछ करे, ये उम्मीद पूरी तरह से टूट जाएगी, बुरी तरह से टूट जाएगी और निराशा हाथ लगेगी। ऐसी उम्मीद बेबुनियादी है, बेतुकी है। ऐसी उम्मीद ना तो लगाओ, ना ही विचार करो। उम्मीद करो तो केवल अपने आप से। उत्साह उमंग से भरा हुआ तुम्हारा यह जीवन तुम्हें सब कुछ प्रदान करे, खुशहाली प्रदान करे। ऐसी चेष्टा लेकर आगे बढ़ो मेरे प्रिय। जो मनुष्य के मन में रहता है वह दूर होकर भी पास है, और जो मन में नहीं रहता वह पास होकर भी दूर है। धैर्य और समझदारी से बुरे वक्त को जीता जा सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी का प्रयोग करो, चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में नजर आ रही हो अथवा नहीं। यकीन मानो यह सब एक परीक्षा का ही अंश है, और यह परीक्षा जल्द ही पूर्ण होगी, और जब इसके परिणाम आएंगे तो तुम इसमें सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन ऐसी कामना तुम्हें स्वयं भी विकसित करनी होगी। वही लोग सफल होते हैं जो जानते हैं, जो मानते हैं, जिन्हें विश्वास है, जिन्हें पूर्ण यकीन है कि वह सफल होकर रहेंगे। और जो मान लेता है कि वह सफल होकर रहेगा, उसे हराने वाला इस संसार में कहां कौन हुआ है। डर लगने का यही अर्थ है कि अभी मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, अभी मस्तिष्क समर्पण की स्थिति में नहीं आ सका है। और जब मस्तिष्क समर्पण की स्थिति में नहीं आता है तो वह चिंताओं से घिरा रहता है मेरे प्रिय। ऐसा वक्त जरूर आएगा जब तुम अपने मुश्किल वक्त को मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करोगे, आभार व्यक्त करोगे। ऐसा वक्त आएगा जब तुम कहानियां सुनाओगे अपने मुश्किल वक्त के बारे में और मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम उस मुश्किल वक्त से ऊपर उठकर आए हो, और तुम प्रेरणा के स्रोत बनोगे दूसरों के लिए। ऐसी प्रेरणा जो उनके मन को आभार से भर देगी, ऐसी प्रेरणा जो तुम्हारे मन को आभार से भर देगी मेरे प्रिय। तुम्हारे मुख से कही गई एक एक वाणी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी, लोगों के लिए कहानी बन जाएगी, लोगों के लिए सीख हो जाएगी। ऐसी प्रतिभा है तुम में। हर व्यक्ति का सुख और दुख अलग होता है, इसलिए कभी किसी के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है मेरे प्रिय। कोई निष्कर्ष नहीं। तुम केवल अपना जीवन देखो। तुम्हें केवल अपने जीवन से तात्पर्य होना चाहिए। अपने जीवन से मतलब रखने वाला बेबुनियादी बेमतलब की बातें नहीं सोचता मेरे प्रिय। जब मनुष्य जीवन में यह तय कर लेता है कि उसे किस दिशा में जाना है, तो उसे बेबुनियादी बातों से कोई मतलब नहीं रह जाता। और जब उसे बेबुनियादी बातों से कोई मतलब नहीं रह जाता, तब एक नई कहानी लिखी जाती है, तब एक नया आयाम विकसित होता है। तुम जो कि ऐसे ही कहानी के एक महत्वपूर्ण पात्र हो, तुम्हें अब आगे आना है अपने प्रेम के लिए, अपने साथी के लिए, अपने परिवार के लिए, उन सब के लिए जिनसे तुम्हें प्रेम है। तुम आगे आओगे, तुम जिम्मेदारी उठाओगे, और तुम उन सब का जीवन उद्धार से भर दोगे। तुम उन सब के जीवन में चमत्कार भर दोगे। तुम्हारे जीवन में होने वाला चमत्कार परिवर्तित होकर, प्रतिबिंबित होकर उनके भी जीवन में उतरेगा, और उन्हें मिलेगा एक नया उत्साह, उतरेगा उनके जीवन में एक नई किरण मेरे प्रिय। बुरे वक्त को जब मनुष्य धैर्य और समझदारी से बिताता है, तब वह विजेता हो जाता है। अपने आज को संभाल कर रखना, क्योंकि इसी से आने वाला कल खूबसूरत बनेगा। आज तुम जो कर रहे हो उसी से तय होगा आने वाला कल। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल सबसे बेहतरीन हो, सर्वश्रेष्ठ हो। इसलिए आज इस पल को तुम्हें जीना है, खुलकर जीना है, निडरता के साथ जीना है, आत्मविश्वास के साथ मेरे प्रिय। जीवन उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन बदला जा सकता है। उम्मीद बंद हो सकती है, लेकिन मर नहीं सकती। और सच
उजागर होकर भी छिपा रह सकता है। इसलिए तुम्हें असली सत्य को ढूंढना है। तुम्हें लोगों की मान्यताओं से परे होकर ढूंढना है। त्याग के महत्व को जानकर आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय, ना तो भविष्य का डर होना चाहिए और ना ही अतीत का कोई भी पश्चाताप, भले ही कितनी बड़ी से बड़ी तुमसे गलती क्यों ना हुई हो। उसका पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं है। पश्चाताप से नहीं मिटते हैं पाप कर्म, इसलिए पश्चाताप नहीं परिवर्तन। परिवर्तन को स्वीकार करो और परिवर्तन को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ उस परिवर्तन को जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आए। और परिवर्तन के लिए तुम्हें जानना ही होगा सही और गलत को, और सही और गलत जाना जा सकता है अपने धर्म से। प्रत्येक मनुष्य का धर्म अलग होता है। तुम जिस पल जान जाओगे अपने धर्म को, जान जाओगे परिवर्तन को। मेरे प्रिय, चमत्कार की आस में बैठा तुम्हारा यह जीवन अब साक्षी होने वाला है ऐसे दिव्य चमत्कार का। प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम इस संसार में अकेले कभी नहीं थे। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया था, देता हूं और देता रहूंगा। प्रिय, इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी बांटता है बदले में वह प्राप्त करता है, और कई गुना ज्यादा बड़ी मात्रा में प्राप्त करता है। इसलिए बांटने से तो कभी पीछे मत हटना। इसी पल में बांटो, अभी बांटो। किस बात की चिंता कर रहे हो? क्यों नहीं बांट रहे हो? बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, लगाव, दुराव, सब कुछ जो तुम पाना चाहते हो उसे बांटो। अभी इस पल में संख्या 555 लिखकर अपने जीत की पुष्टि करो। संख्या 51,000, वह जादुई संख्या जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगा, उसे लिखो और स्वीकार करो। स्वीकार करो जीत को, स्वीकार करो समृद्धि को, प्रगति को। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मुझे आना ही होगा। तुम्हें जीत दिलाने के लिए मुझे आना ही होगा। मुझे भेजना होगा ऐसे दिव्य फरिश्ते को, ऐसे गुरु को जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे ले जा सके, जो तुम्हें बता सके कि तुम वास्तविकता में कौन हो। और मैं ऐसा करूंगा। बहुत ही जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है, वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कर रहा है। बहुत ही जल्द तुम्हारा सामना होगा ऐसे मनुष्य से। बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में चमत्कार की लहर दौड़ेगी। बहुत ही जल्द उत्साह उमंग से भरा हुआ तुम्हारा यह जीवन जश्न की तैयारी कर रहा होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर का भय पूरी तरह से खत्म करना है। इसकी तैयारी जो कि पहले ही हो चुकी है, अब तुम्हें नजर आएगा इसका परिणाम। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, प्रगति को स्वीकार करो, तुम्हारा उत्थान